डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है क्यूब एंड क्यूब रूट। ये क्लास 8 के बच्चों के लिए है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। पिछले वीडियो में हमने स्क्वायर रूट के बारे में किया था और आज ये है क्यूब एंड क्यूब रूट। तो सबसे पहले क्यूब क्या है? कोई नंबर को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो उसका क्यूब कहलाता है। और वही मैंने यहाँ पे डिफाइन को लिखा हुआ है। फर्स्ट, द क्यूब ऑफ ए नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। ठीक है ना? 3 टाइम्स किसी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, 3 3 जा 9 3 जा 27। तो ये जो 27 है ये 3 का क्यूब है। ठीक है ना? क्यूब ऑफ 3 इज इक्वल टू 27। तो क्यूब का मतलब क्या है कि 3 टाइम्स उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो कहते हैं कि इस नंबर का ये क्यूब है। सेकेंड, क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। किसी भी इवन नंबर का क्यूब इवन होगा, जैसे 2 का क्यूब। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 2 जा 8। ये 2 इवन है तो इसका क्यूब इवन नंबर ही आएगा, और 3 ऑड है तो इसका क्यूब ऑड नंबर ही आएगा। क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। ये क्यूब की प्रॉपर्टी है जो हमें याद रखना है। ठीक है ना? थर्ड है, क्यूब ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 2 इज डिविजिबल बाय 8। कोई भी मल्टीपल है 2 का, ठीक है, जैसे 6 जो है वो 2 का मल्टीपल है ना, 2 3 जा, तो 6 का जो क्यूब होगा, ठीक है, वो 6 का क्यूब होता है 216। ये जो है वो डिविजिबल होगा 8 से। एक बार फिर से इसको देखें, क्यूब ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 2 है ना, 2 का कोई भी मल्टीपल है, जैसे 6 ले, तो उसका जो भी क्यूब आएगा तो वो 8 से ये डिविजिबल होगा। अगर इसको डिवाइड करें तो 8 2 जा 16, 3 कैरी, और 8 2 जा 16 और 5 तो 8 7 जा। ठीक है ना? तो इस तरह से ये डिवाइड होगा। अगर 8 का क्यूब ले तो 8 का क्यूब हो जाता है 512। तो ये भी 8 से डिविजिबल होगा। तो किसी भी 2 का मल्टीपल का जो क्यूब आता है वो हमेशा 8 से डिविजिबल होता है। और दूसरा है कि क्यूब ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 3 इज डिविजिबल बाय 27। जैसे अगर हम 9 का क्यूब लें तो 9 का क्यूब आता है 729। तो ये जो 9 है ये 3 का मल्टीपल है, इसका जो क्यूब होगा वो 27 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये भी क्यूब की प्रॉपर्टी है। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है क्यूब का? क्यूब ऑफ निगेटिव नंबर इज निगेटिव। जैसे -1, सिंपली -1 का क्यूब क्या होगा? -1। -2 इसका क्यूब क्या होगा? -8। ठीक है ना? निगेटिव नंबर का क्यूब जो भी आता है वो निगेटिव नहीं आता है, क्योंकि 3 ऑड नंबर है और किसी भी निगेटिव नंबर को ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करते तो निगेटिव में आता है। क्यूब ऑफ पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव। वेरी सिंपल। फिफ्थ में है सिंबल। ये जो होता है ना, ये डिनोट्स द क्यूब रूट। ये क्यूब रूट का सिंबल है। यहाँ पे हम 3 लिखते हैं और ऐसे रूट का सिंबल डालते हैं। अगर ये 3 ना लिखे तो स्क्वायर रूट का सिंबल है। यहाँ पे 3 लिखे तो डिनोट्स द क्यूब रूट। इसका मतलब है क्यूब रूट। जैसे अगर ऐसे लिखा हुआ है 512, इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 लेगा थोड़ा। इसका मतलब है कि 512 का हमें क्यूब रूट निकालना है, इसका ये मतलब है। और अगर इसके साइन को हटाया जाता है, ठीक है ना, इस क्यूब रूट के साइन को हटाते हैं तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 512, और इसका पावर ये 3 है तो ये 1/3 हो जाता है ना, ये होता है। इसका मतलब है ये क्यूब रूट निकालना है। और इसको एक्सपोनेंट के रूप में अगर देखें तो 512 टू द पावर 1/3 हो जाता है। और इस तरह से अगर देखें तो 512 ये 8 का क्यूब है और इसका पावर 1/3, और इसको करें तो 8 एक्सपोनेंट के लॉ जो आपने 7 में पढ़ा है उससे देखें तो 3 × 1/3 कैंसिल होकर के 8, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 512 इज 8। इस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं। बट हम लोग आगे इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। इसको सॉल्व करने का दूसरा भी तरीका है। जैसे हमने ऐसे क्यूब रूट लिखा 512, तो इसको हम क्या करेंगे? ऐसे
512 को हम 8 3 यहाँ लिखेंगे और डायरेक्ट इसको 8 लिखेंगे, क्योंकि ये 3 3 कैंसिल होकर के 8। इस तरह से हम क्यूब रूट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे, बट वेरी सिंपल कि ये जो है डिनोट्स था क्यूब रूट। उसके बाद 6 है मेथड टू फाइंड क्यूब रूट। क्यूब रूट के को फाइंड करने के दो मेथड है, पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सेकेंड है थ्रू एस्टिमेशन। ठीक है, ये दो मेथड है, ये दोनों मेथड हम लोग बाद में देखेंगे। और अभी यहाँ पे नेचुरल नंबर्स के क्यूब में लिखिए 1 to 10, जैसे 1 क्यूब 1, 2 क्यूब यानी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, 8 आएगा, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729, 10 क्यूब 1000। एक चीज़ यहाँ बहुत ही मार्केबल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं बताई थी कि स्क्वायर रूट में, मैं स्क्वायर में बताई थी कि द नंबर्स एंडिंग विथ 2, 3, 7, 8, इससे जो नंबर एंड होते हैं, ठीक है ना, उसका स्क्वायर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते। एंडिंग मैं वहाँ बताई थी कि इससे एंड जो भी नंबर होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर उसका हम कभी नहीं निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक चीज़ थोड़ा सा देखें, 2, 3, यही नंबर को मैं मार्क करती हूँ, 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8, बस इस 4 नंबर को मैं मार्क हूँ। बाकी को, ये 4 को छोड़ के बाकी का थोड़ा देखें तो ये 1 क्यूब है तो 1 है तो ये 1 ही आएगा लास्ट में। 4 क्यूब, ये 4 का है तो यूनिट प्लेस पर 4 ही आएगा। 5 क्यूब यूनिट प्लेस पर 5 ही आता है। 6 क्यूब यूनिट प्लेस पर 6 ही आता है। 9 क्यूब यूनिट प्लेस पर 9। लेकिन ये तीनों का थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है कि अगर ये 2 क्यूब है तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, है ना, और 8 क्यूब है तो 8 और 2 एक्सचेंज हो जाते हैं। 2 क्यूब के यूनिट प्लेस पर आएगा 8। 2 क्यूब का मतलब है कि कोई बड़ा नंबर उसके लास्ट में भी 2 है तभी 8 ही आएगा। 8 क्यूब इसके लास्ट में 2 आएगा यूनिट प्लेस पर। इसी तरह से 3 और 7, ये 3, 7 एक्सचेंज हो जाते हैं। 3 क्यूब लास्ट में 7 आएगा यूनिट प्लेस पर और 7 क्यूब यहाँ पे 3 आता है। थोड़ा सा इसको याद भी रखना पड़ता है क्योंकि ये हमें एस्टिमेशन मेथड में बहुत काम आता है कि यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, है ना। तो ये जरूर याद रखना है कि 2 क्यूब, 2 या कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 2 हो तो इसका क्यूब करेंगे, ठीक है ना, तो यूनिट प्लेस पर 8 ही आएगा। ये 3 मीन्स 3 क्यूब के यूनिट प्लेस पर 7 आएगा। लेकिन कोई भी बड़ा नंबर उसका क्यूब निकालेंगे जिसके यूनिट प्लेस पर 3 है तो वो लास्ट में 7, तो इसको हमें थोड़ा सा याद रखना होगा। और बाकी अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व सम सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स ऑफ क्यूब एंड क्यूब रूट, और वो प्रॉब्लम्स आप जान जाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम क्यूब का आप निकाल सकते हैं। आइए अब हम लोग एक एक करके क्यूब और क्यूब रूट के क्वेश्चंस को देखें। 2 मेथड है, दोनों मेथड का हम कैसे यूज करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब्स ऑफ फॉलोइंग। इसमें क्यूब्स निकालने हैं, है ना। जैसे एक क्वेश्चन है 8, तो क्यूब ऑफ 8 क्या होगा। सॉल्यूशन है कि 8 है तो क्यूब ऑफ 8 इज इक्वल टू 8 to the power 3, मतलब 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, और इसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 512, ठीक है। 8 8 जा 64, 64 में फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर बी देखें। 0.4 का क्यूब निकालना है। 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 0.4, 4 4 जा 16 और 4 जा 64। लेकिन पॉइंट हम कहाँ बैठाएंगे, 1 2 3, 1 2 और एक यहाँ पर। तो इस तरह से हम पॉइंट वाले नंबर का भी क्यूब देख लिए। अब है सी -7, इसका क्यूब कैसे निकालेंगे। -7 मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई -7, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 जा 49 और 49 में फिर हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 343, जैसा कि मैंने ऊपर भी लिखा है, बट ये निगेटिव है तो इसका नेगेटिव में हम आंसर डालेंगे। इस तरह से ये क्यूब निकला। विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब। अब ये है कि किसका परफेक्ट क्यूब है, ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। जैसे ए, इसमें हम क्या करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन इसका निकालेंगे। पहले 2 से करेंगे, 2 0 4 8, फिर हम 2 से करेंगे
10 2 24, फिर 2 से करेंगे 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा और यहाँ पे 2 5 जा और 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे 128, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 64, ठीक है। 2 से करेंगे 32, फिर 2 से यहाँ पे हो जाएगा 68, 4 और 2 और 2 से 1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है कि 3 3 का ग्रुप बनाना है। यहाँ तो क्वेश्चन है, ये नहीं है कि इसका हमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट, के लिए बताने कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, इसका निकालना नहीं है कि ये कितने का परफेक्ट क्यूब है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 3 का हम ग्रुप बनाएंगे। अगर 3 3 का ग्रुप बन जाए तो ये परफेक्ट क्यूब है। ये भी जैसे कि 3 3 के ग्रुप बन गए, ठीक है। तो ये परफेक्ट क्यूब, यस ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब, ये नंबर परफेक्ट क्यूब है। अब जैसे बी का हम लोग देखें, ठीक है, 108, तो इसका हम लोग निकालें 108, तो यहाँ पे हम 2 करेंगे तो 2 5 जा और 2 4 जा, ठीक है, 2 5 जा और 2 4 जा 27, और फिर यहाँ पे 3 से करेंगे 9, 3 से करेंगे और यहाँ पे 3 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 3 के ग्रुप में है, लेकिन यहाँ पे 2 3 के ग्रुप में नहीं है, तो इसको हम लोग लिखेंगे नो, ये परफेक्ट क्यूब नो नहीं है। और इसी तरह से इसका आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका क्यूब रूट निकालना है। तो इसमें हमें पूरा का पूरा निकालना पड़ेगा कि किस नंबर का क्यूब रूट है। जैसे ए 5 8 3 2, तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमें करना ही पड़ेगा। 2 इवन है तो हम 2 से देखेंगे, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, और फिर यहाँ पे 2 1 जा 2 2 6 जा, फिर ये भी इवन है, 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 7 जा 2 2 जा और 2 9 जा 18, फिर यहाँ पे अब 3 से देखेंगे, 3 2 जा 3 4 जा एंड 3 3 जा, फिर ये 3 से देखेंगे तो 3 8 जा 3 1 जा, फिर ये 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3 3 से 1, तो हम इसको क्या लिखेंगे 5 8 3 2 इज इक्वल टू 1 2 3 टाइम्स 2 है 1 2 3 6 टाइम 3 है 1 2 3 4 5 6। अब हम क्या करेंगे कि इसका क्यूब रूट निकालना है, तो हम लिखेंगे ये सिंबल है हमारा क्यूब रूट का। ये क्यूब रूट इसका क्या होगा, इसका क्यूब रूट क्या होगा कि अब हम एक एक ले लेंगे, ठीक है ना, 2 और 3 और 3, ये 3 3 का हम ग्रुप बना लेंगे और हर ग्रुप से एक एक को लेंगे, तो क्यूब रूट हो जाएगा 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18, ये 18 का हमारा क्यूब रूट है। इसी तरह से इसका एक क्वेश्चन और हम लोग देख लें, निगेटिव है -1728, ठीक है। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव लेकर के और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और लास्ट में जो आंसर आएगा उसको हम लोग निगेटिव कर देंगे। तो इसका हम लोग जैसे 2 से देखें, 2 8 जा 16, 2 6 जा 2 4 जा, फिर ये 2 से देखें 2 4 जा और यहाँ पे 2 3 जा 2 2 जा, फिर ये 2 से 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा, फिर ये 2 से 2 1 जा 0 और 2 8 जा, फिर ये 2 से ये हो जाएगा 54, फिर 2 से 27, 3 से 9 3 3 3 1। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा 1728, क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 2 3 3 1 2 3 4 5 6 और ये 3 टाइम्स 3 है, ठीक है, इसको हमने लिख लिया। अब इसका क्यूब रूट निकालना है, तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा यहाँ ऐसे 1728।
जब क्यूब रूट हमने कर दिया तो इधर से हम 3 3 का ग्रुप बना के एक एक ले लेंगे। 2 × 3, तो 3 2 जा 6, 2 जा ये 12, ठीक है, ये 12 हुआ। लेकिन ये 12 हुआ पॉजिटिव का। अब अगर ऐसे करें हम 1728, ठीक है, इन निगेटिव का क्या हो जाएगा -12, हम यही लिख देंगे, ठीक है ना। ये 12 आया पॉजिटिव का यहाँ पे, तो हम निगेटिव का क्या करेंगे ऐसे, ये -2 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट, ये तो इस क्वेश्चन का हुआ, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट 5400 बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। यानी कि 5400 जो नंबर है, 5400 जो नंबर है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब क्वेश्चन ये कि इसको किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो इसके लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन इसका निकालना। तो 2 2 जा 4 और यहाँ पे 2 7 जा 0 0, फिर यहाँ पे 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा और 0, फिर ये 2 से करेंगे हम लोग, तो 2 6 जा 2 7 जा 2 5 जा, और अब ये 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 3 2 जा 3 5 जा, और फिर ये 3 से 3 7 जा 3 5 जा, फिर ये 3 से 25, फिर ये 5 से 5 5 से 5। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5400 क्या आया हमारा, 1 2 3, 3 टाइम्स 2 आया, 1 2 3, 3 टाइम्स 3 आया और 2 टाइम्स हमारा 5 आया। अब इसको जरा हम 3 3 का ग्रुप करें तो ये 5 3 के ग्रुप में नहीं हो रहा है, यानी कि अगर 1 और 5 यहाँ आ जाए तो ये 3 के ग्रुप में हो जाए तो हम इसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस 5 इज नॉट इन ग्रुप ऑफ 3, या ट्रिपलेट लिख सकते हैं कि 5 ट्रिपलेट में नहीं है या ग्रुप ऑफ 3 में नहीं है, सो वी विल मल्टीप्लाई 5400 बाई 5। हम लोग इसको 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो हमें सिर्फ इतना ही निकालना है कि बाई विच स्मॉलेस्ट नंबर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। 5 is the smallest number by which when we multiply 5400 it will be a perfect cube. इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, find the smallest number by which, यहाँ पे 16384 be divided so that the question may be a perfect cube। उसमें हमने मल्टीप्लाई का देखा, अब यहाँ पे डिवाइड किससे करिए, इसका ये मतलब हुआ कि 16384 जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इस पे एक क्वेश्चन इसी टाइप का था कि इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में देखा भाई कि इसको किस नंबर से डिवाइड करें। तो इसके लिए भी हमें पहले प्राइम फैक्टराइजेशन तो करने ही होंगे। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 4 जा 0, 2 9 जा 18, 2 6 जा, फिर ये 2 से 2 2 जा 0, 2 4 जा 2 8 जा, फिर ये 2 से 1 0 2 4, फिर ये 2 से 512, फिर ये 2 से तो हो जाएगा 256, क्योंकि 500 का आधा हो जाता है 250 और ये 6, फिर ये 2 से 128, फिर 2 से ये 56, एक मिनट 264 सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 64, फिर 2 से 32 और फिर 2 से 16, फिर 2 से 8 2 4 2 2 2 1, यानी कि 16384। ये क्या आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 टाइम्स 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 गिनो 1 2 3 3 का ग्रुप भी करते हैं 3 और फिर यहाँ पे 3 और 3 यानी कि 3 3 4 6 9 10 11 12 एक और 2 14। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 14 टाइम्स जो 2 आए उसका मैंने 3 3 का ग्रुप बनाया। तो 3 3 के ग्रुप में ये 2 का ग्रुप 3 में नहीं हो पाया, यानी कि ये दोनों नंबर अगर इसमें नहीं रहते तो ये परफेक्ट क्यूब होता। इसका ये मतलब है कि वी शुड डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। मतलब ये 2 मल्टीप्लाई 2 इसमें नहीं रहता। 2 मल्टीप्लाई 2 का क्या मतलब 4। इस नंबर को अगर 4 से डिवाइड कर देते है ना, तो वी शुड डिवाइड बाई 4 टू गेट 6 1 6 3 8 4 टू परफेक्ट क्यूब। ए परफेक्ट क्यूब। इसका ये मतलब है बच्चों कि पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 3 का ग्रुप बनाएंगे, जो लेफ्ट है हमारा ये नहीं रहता, तो इसी नंबर को हटाने के लिए हम इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर प्रूव दैट इफ ए नंबर इज ट्रिपल्ड then its cube is 27 times the cube of the given number। तो ये क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे। इफ ए नंबर इज ट्रिपल्ड, तो शुरू में हम किसी नंबर को मान लिए x, लेट द नंबर इज इक्वल टू x। शुरू में नंबर को x मान लिया, अब है कि वो ट्रिपल्ड हुआ है ना, फिर इसका क्यूब, तो x है, अब इसका क्यूब निकालेंगे, क्यूब ऑफ द नंबर। हमें इसमें क्या करना है ना कि कोई एक नंबर है उसका क्यूब, जब उसको ट्रिपल करेंगे तो वो अपने पहले क्यूब से 27 टाइम्स हो जाएगा, ये दिखाना है। तो क्यूब ऑफ द नंबर क्या होगा, x क्यूब, यानी कि x क्यूब। ठीक है, इसका क्यूब हो गया। अब है कि व्हेन ट्रिपल्ड नंबर, यहाँ m छूट गया है, नंबर इज इक्वल टू 3x, x का ट्रिपल 3x। अब क्यूब ऑफ न्यू नंबर 3x का पावर 3, इसका मतलब हुआ 3x मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 3x, 3 3 जा 9 3 जा 27x स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं 27 और x स्क्वायर को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, क्यूब ऑफ द नंबर 27 टाइम्स क्यूब ऑफ x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, क्यूब ऑफ द नंबर इज इक्वल टू जो इनिशियल नंबर था उसका क्यूब है x स्क्वायर, 27 टाइम्स द क्यूब ऑफ इनिशियल नंबर। ठीक है, इनिशियल नंबर, और यहाँ पे हम बाई 1 लिख सकते हैं 1 में। तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि जो न्यू नंबर का क्यूब है ना, क्यूब ऑफ न्यू नंबर इज इक्वल टू 27 टाइम्स क्यूब ऑफ इनिशियल नंबर। तो ये हमारा ऐसा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। और इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग डेली लाइफ में भी बहुत यूजफुल क्वेश्चन है। अगर एक ऐसा क्यूब होता है ना, ऐसे क्यूब, ठीक है, ऐसा क्यूब के रूप में अगर जमीन पर एक गड्ढा खोदना हो, ठीक है, तो अगर हम 1, ठीक है ना, 1 मीटर क्यूब का गड्ढा खोदते, मीन्स 1 मीटर जो है वो हाइट है और 1 मीटर ब्रेथ है और 1 मीटर लेंथ है। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट दोनों 1 मीटर हो, तो वो गड्ढा जो हमने खोदा और फिर जब उसका ट्रिपल हम गड्ढा खोदेंगे, यानी कि 3 मीटर, 1 की जगह क्या करेंगे 3 मीटर लेंथ, 3 मीटर ब्रेथ, 3 मीटर हाइट, तो इसका कॉस्ट क्या आएगा। अगर इसका कॉस्ट कोई बोले कि 1 मीटर का क्यूब का गड्ढा खोदने का कॉस्ट है 1000 रुपीज, ठीक है, तो इसका कॉस्ट क्या आएगा 3 मीटर। तो बहुत सारे लोग तुरंत बोलेंगे कि 3000, बिल्कुल रॉन्ग है ना। वो कितना आएगा 27 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ इनिशियल, यानी कि इसका कॉस्ट आएगा 27,000। इसका डेली लाइफ में बहुत ही बड़ा यूज है।
कि अगर 1 मीटर का कोई गड्ढा खोदे उसका 1000 रुपया आया, तो 3 मीटर उसका ट्रिपल खोदे तो 27 टाइम्स इसका जो कॉस्ट आया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर थ्रू एस्टिमेशन। यहाँ से हमारा एस्टिमेशन मेथड शुरू हो गया। एस्टिमेशन मेथड के लिए मैं यहाँ पे साइड में एक बार फिर से ये लिखना चाहती हूँ, 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, 3 क्यूब इज इक्वल टू 27, 4 क्यूब इज इक्वल टू 64, 5 क्यूब इज इक्वल टू 125, 6 क्यूब इज इक्वल टू 216, 7 क्यूब इज इक्वल टू 343, 8 क्यूब इज इक्वल टू 512, 9 क्यूब इज इक्वल टू 729 और 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000। ये मैं यहाँ इसलिए लिखी हूँ कि इससे आपको समझाने में मुझे बहुत ही इजी लगेगा। ऐसे तो याद रहता है, अगर याद हो तो आप बिना लिखे भी समझ सकते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है ए, है ना, एस्टिमेशन मेथड 6-4 है ये, ठीक है। तो एस्टिमेशन मेथड में हम पहला काम क्या करते हैं कि इसको राइट साइड से 3 का ग्रुप बनाते हैं, 1 2 3 राइट साइड से, और इधर जो बच गया तो ये फर्स्ट ग्रुप हुआ, ये सेकेंड ग्रुप राइट साइड से। अब जो पहला ग्रुप है ऑब्जर्विंग ग्रुप 1 को ऑब्जर्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यूनिट प्लेस पर 8 है ना। ऑब्जर्विंग ग्रुप 1 वी गेट एट वंस प्लेस 8, वंस प्लेस पर 8 है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि 8 जो है किसके यूनिट में 8 है, तो यहाँ 8 जिसका भी यूनिट प्लेस पर 8 है वो किसका क्यूब है, तो 2 का, है ना। तो 8 जो है वो 2 का, यानी कि ये तीनों के बदला हम 2 लेंगे। तो हम लेंगे वी सेलेक्ट 8 को ऑब्जर्व करके हम क्या देखेंगे, वी सेलेक्ट ना फॉर फर्स्ट ग्रुप द नंबर इज इक्वल टू 2। इस 8 को देखेंगे, सबसे पहला है कि ये 2 ग्रुप हम बनाएंगे ना, 1 2 3, इधर से 3 का, इधर 2 बचा तो 2, 3 रहता तो 3 का ग्रुप बनता। अब इसके यूनिट प्लेस पे वंस प्लेस पे जो नंबर है उसको देखेंगे 8 है। अब इसमें से देखेंगे किसके वंस प्लेस पर 8 है, तो यहाँ 8 आया, और 8 ये किसका क्यूब है, तो 2। तो ये पूरे नंबर के लिए हम बस 2 लेंगे। अब सेकेंड ग्रुप को हम देखेंगे, है ना, बाई ऑब्जर्विंग सेकेंड ग्रुप। हम लोग सेकेंड ग्रुप में देखेंगे कि ये 10 है, तो हम देखेंगे कि ये 10 किस 2 क्यूब के बीच आता है। क्या 1 क्यूब और 2 क्यूब के बीच 10 आता है, नहीं, ये 1 8 है, 2 क्यूब और 3 क्यूब, हाँ इसके बीच में 10 आता है ना, 8 और 27 के बीच में ही 10 आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 2 क्यूब से बड़ा है 10 और 3 क्यूब से छोटा, हम इसको देख के लिखेंगे, है ना, कि ये दोनों के बीच में 10 आएगा, यानी कि 2 क्यूब से बड़ा है 3 क्यूब से छोटा। अब ये दोनों में जो स्मॉलेस्ट है ना, स्मॉलेस्ट बिटवीन 2 and 3 इज 2, ये दोनों में क्या है, दोनों में छोटा है 2, तो हम लोग लिखेंगे फॉर सेकेंड ग्रुप वी सेलेक्ट 2, है ना, इसके लिए भी 2, यानी इसके लिए हमने 2 सेलेक्ट किया, इसके लिए भी 2, तो द रिक्वायर्ड नंबर, तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे, इसका क्यूब, है ना, 10648, इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, ये 2, इस ग्रुप के लिए 2 और ये 22। अब दूसरा को मैं इसी में बता देती हूँ, आपको बनाने की भी मैं इसको समझा देती हूँ, आप अपने से कर लेंगे। ये दूसरा नंबर है और ये बी क्वेश्चन है, और यहाँ पे सी क्वेश्चन है 9 1 1 2 5, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ये फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। और फर्स्ट ग्रुप में जो है वो 2 को देखेंगे, 2 कहाँ आता है, तो 2 तो यहाँ आता है, यानी कि यूनिट प्लेस पे 2 है, ये 8, ये 2 के लिए हम क्या, ये इस ग्रुप के लिए क्या सेलेक्ट किया हमने, 8, ठीक है 8, और ये 110 किस 2 के बीच आएगा, यहाँ पे देखें तो ये 2 के बीच आएगा ना 110,
64 और 125, तो ये 4 क्यूब और 5 क्यूब के बीच आएगा, तो दोनों में छोटा कौन है 4, यानी कि इस ग्रुप के लिए हमारा आंसर है 4, तो इसका पूरे का आंसर क्या हो जाएगा 48, यही हमारा आंसर हुआ। अब इसी तरह से हम इसको देखें, इधर से हम लोग इधर से 2 का ग्रुप बनाइए, फर्स्ट ग्रुप, ये सेकेंड ग्रुप, ये पूरे फर्स्ट ग्रुप के यूनिट प्लेस पर 5 है, तो यहाँ से देखें तो 5 किसका है 5, यानी इस पूरे ग्रुप के लिए हम 5 को सेलेक्ट करेंगे। ये 91 है, तो 91 किन 2 ग्रुप के बीच है, तो यहाँ पे हम देखें तो ये दोनों के बीच है ना 4 और 5, ठीक है, इसी के बीच 91 आ जाएगा, और दोनों में छोटा है 4, तो इसके लिए हम 4 लेंगे, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 45 आंसर। अब इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ये भी हमारा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, ठीक है, ये कितना है हमारा 47,41,632 बाय एस्टिमेशन। ये थोड़ा सा लंबा नंबर है, तो इसका एस्टिमेशन से कैसे निकालेंगे, बिल्कुल वही मेथड है ना, सॉल्यूशन 474163, ठीक है, और 2 भी है, तो इसमें हम लोग ये 1 2 3 राइट साइड का बना लेंगे फर्स्ट ग्रुप, और ये 4 बच गए, तो ये चारों को मिला करके हम सेकेंड ग्रुप बना लेंगे। थोड़ा सा लंबा, ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं, बट एक क्वेश्चन मैंने ले लिया कि अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो हम क्या कर सकते हैं, तो इधर से हम लोग 1 2 3 लिए, और ये जो 4 बचे उसको सेकेंड ग्रुप में डाला। अब इसके लिए ये यूनिट प्लेस पे 2 है, तो हमें पता है कि 2 के लिए हम 8 लेते हैं, ठीक है, इसके लिए तो हम 8 ले लेंगे, ये पूरे ग्रुप के लिए 8। अब इस ग्रुप के लिए हम क्या लें, तो ये किन 2 के बीच, हमें तो 10 तक याद है कि, लेकिन ये 10 से ज़्यादा का क्यूब है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 11 12 13 14 15 16 सारे का यहाँ पर क्यूब लिख ली, और यहाँ पे लिखते लिखते मैं यहाँ देखी कि ये जो है ना 4741 यहाँ ये 2 के बीच आया है ना, इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्यूब ही लिखते जाना होगा, और जब ये रेंज हमें मिल जाए तो वहीं पे स्टॉप करना है। अब हमें 18 19 का लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये 2 के बीच ये नंबर आ रहा है, और ये दोनों में छोटा क्या है तो 60, तो ये पूरे ग्रुप के लिए हम 16 लेंगे, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हुआ 168। ये हमारा पूरा जो है वो क्यूब एंड क्यूब रूट है, और इसके 2 मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एस्टिमेशन मेथड, दोनों ही बहुत ही यूजफुल नंबर है। होपिंग यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक and will get benefit. Thank you for watching the video.